हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के जो आपका 4200 और 4600 ग्रेड पे की जो पोस्ट हैं उनके लिए सेफ स्कोर देखने वाले हैं कि 390 में से कितने नंबर आप लाए कि आपको 4200 या 4600 ग्रेड पे में कोई सी भी एक जॉब जो है वो मिल जाए। तो इसके बारे में क्या होता है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो तैयारी के दौरान जब हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स आते हैं, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर मान लें कि हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स है 250, तो अब क्या होता है कि हम ऐसे जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे 10 नंबर मैथ्स में बढ़ जाएंगे, 10 नंबर रीजनिंग में बढ़ जाएंगे, अभी 10 नंबर इंग्लिश का स्कोप है, अभी 10 नंबर जीके का स्कोप है। इस तरीके से हम जोड़ करके ऐसे जोड़ते हैं कि मैं 290 तक पहुंच सकता हूं। तो फिर हम ऐसे अनुमान लगाने लग जाते हैं कि 290 में मुझे इंस्पेक्टर पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा एक रफ आइडिया लेने वाले हैं कि किस तरीके से कितने नंबर पर आपको एक पोस्ट मिलने वाली है। ठीक है, ये जो नंबर हम जोड़ने की प्रक्रिया होती है ये सभी के विचार आते हैं। ऐसे जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो उस टाइम मेरे भी दिमाग में यही विचार आते हैं कि इतने नंबर लाऊंगा तो मुझे कौन सी पोस्ट मिलेगी या किस तरीके से मिलेगी। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले। तो 4200 और 4600 की जो पोस्ट है उनके लिए 2020 का कंपैरिजन करेंगे, क्योंककि 2021 का अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। तो 2020 में जो आपकी है वो 3300 प्लस वैकेंसी थी और 2022 में आपकी 6500 प्लस वैकेंसी इसकी। और यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी वो ऑलमोस्ट आपकी यूआर की गई 80%, ओबीसी की 75%, ईडब्ल्यूएस की 75%, एससी की 70% और एसटी की 70%। जैसे कई पोस्ट है एमए वगैरह उनकी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा चली जाती है और जो एक्साइज इंस्पेक्टर है पीओ है उनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम चली जाती है। तो हमने एवरेज मान के लिया कि इतने इतने परसेंट पर जो है वो इंस्पेक्टर मिल गया था। जो लास्ट पोस्ट है उसकी हम बात कर लेते हैं। अब ये 80% किसका है? 700 का है। ठीक है, 700 का 80% का मतलब यानी कि 560 नंबर पर आपको जनरल में उस टाइम 2020 में इंस्पेक्टर पोस्ट मिल गई थी। इस तरीके से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में आपकी रेस्पेक्टिव में 70% या 75% पर आपकी इंस्पेक्टर पोस्ट मिली थी। अब यहाँ पर अब की बार थोड़ी सी वैकेंसी भी डबल है और इस बार जो परीक्षा का पैटर्न है वो पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो उसके ऊपर भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करने वाली कि किस तरीके से चीज़ें चेंज होगी। और दूसरा जो है वो एग्ज़ाम का लेवल पर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से रहता है, क्या रहता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि 2020 की जो तुलना है वो 2022 से नहीं की जा सकती, क्योंकि 2020 2021 एक अलग पैटर्न पर ट्रेंड था, 2022 एक बिल्कुल नया पैटर्न है। पैटर्न इसका चेंज हो चुका है और पैटर्न में मेंस का जो है वो आपका केवल और केवल ये 390 जो मार्क्स है इसी के ऊपर आपका कट ऑफ रहने वाला है कि 390 में से डिसाइड होगा। तो 180 की मैथ और रीजनिंग है, 210 की इंग्लिश और जीके। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये पोर्शन तो आपके पहले भी थे। ठीक है, रीजनिंग आपका और जीके आपका जो है वो 2 पोर्शन नए हैं जो कि मेंस में आपके अब की बार अलग से जुड़े हैं। पीछे जब देखा जाए तो ये 50 की रीजनिंग थी और 50 का ये आपका जीके था, लेकिन अब की बार जीके जो है वो 75 नंबर का है और ये आपका गेम चेंजर है। और इसमें 1/3 जो आपकी है वो नेगेटिव मार्किंग है। अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लेते हैं कि आपके जो इस एग्ज़ाम में टोटल 60 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आएंगे, 45 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे और आपके 25 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अब इन क्वेश्चंस में से अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन जो है वो आपका अगर रॉन्ग होता है तो आपके जो है वो 4 नंबर एक क्वेश्चन के कट जाएंगे। 3 नंबर तो आपके आएंगे नहीं, 1 नंबर माइनस का हो जाएगा तो 4 नंबर। अगर हम मान के चलते हैं कि कोई टॉपर अगर अटेम्प्ट करता है मॉक टेस्ट और उसके अगर मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन, देखो पूरे के पूरे उसने अटेम्प्ट किए और 10 क्वेश्चन भी उसके अगर रॉन्ग हो जाते हैं तो 10 क्वेश्चन का मतलब है 40 नंबर उसके माइनस हो गए। तो 40 नंबर का मतलब 300 अगर 90 नंबर जो थे उसमें से अगर 40 नंबर घटा दें तो 350 नंबर आपके जो है वो टॉपर के मार्क्स आते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो टॉपर को जो है वो सारे के सारे सही आते होंगे, कुछ उसको नहीं आते होंगे तो 5 स्किप करेगा। तो आप मान के चल सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो आप ऐसे नहीं मान के चले कि पीछे जो 200 नंबर की मैथ और इंग्लिश होती थी। ठीक है, वैसे जो मेंस का जो पैटर्न था 400, तो 400 में से आपके उसमें नंबर आपके 395 भी कई लाते थे और इस टाइम भी आपके लाएंगे 390 में से
ऐसे भी होंगे कई इक्के दुक्के कैंडिडेट जो 375 भी स्कोर करेंगे, 380 भी स्कोर करेंगे, लेकिन उससे आपके 4200 और 4600 की कट ऑफ डिसाइड नहीं होती है। कट ऑफ जो डिसाइड होती है वो ऑल ओवर डिसाइड होगी, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो अब आपको यहाँ पता चल चुका होगा कि किस तरीके से चीज़ें चेंज होने वाली है या किस तरीके से चीज़ें बिहेव करेगी। अपन एक एवरेज कैंडिडेट की अगर बात करें तो एवरेज कैंडिडेट पूरे पर्सन अटेम्प्ट करता है, तो अगर वो 20 क्वेश्चन भी रॉन्ग कर देता है तो आप सोच के चलो 20 गुणा 4 यानी कि उसके 80 नंबर आपके माइनस हुए, और 390 में से 80 यानी कि 310 उसका स्कोर रहा। 310 स्कोर बहुत होता है, और 20 क्वेश्चन आपके रॉन्ग होने में कुछ भी पता नहीं चलता है। जैसे अगर हम बात करें 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं, 10 क्वेश्चन मान लेते हैं रॉन्ग हो गए। उसके बाद में आपका जैसे मैथ का पोर्शन आया, मैथ के पोर्शन में अगर मान के चलें कि जो आपका 10 क्वेश्चन इसमें आपका जीके में रॉन्ग हो गए, और इसमें अगर मान के चले 3 मैथ में रॉन्ग हो गए, 3 रीजनिंग में रॉन्ग हो गए और 3 इंग्लिश में रॉन्ग हो गए, तो भी आपका क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, 19-20 हो जाते हैं। तो 320 स्कोर आ जाते हैं, 310 के समथिंग स्कोर आता है। अब यहाँ पर जो है वो ये आपका जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है। अब अगर हम थोड़ी सी अगर बात करें, जो आपको पीछे मैंने कहा था कि यूआर की 80% जो है वो कट ऑफ चली जाती है, तो अगर हम 390 का 80% ले तो ये जो यूआर की कट ऑफ है वो 312, ओबीसी की 292, ये कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ मैं, ईडब्ल्यूएस की 292, एससी की 265 और एसटी की 265। ये जो है वो समथिंग अगर पीछे का जो ट्रेंड देखा जाए कि सेम पैटर्न का पेपर आए तो उसके हिसाब से ये आपकी जो है वो कट ऑफ जाती, ठीक है, अगर पेपर का जो लेवल है वो सेम का सेम रहता तो। अब दूसरी चीज़, मैं ये नहीं बोल सकता कि 80% ही जाएगी। अगर मान लो आपका पैटर्न जो पेपर का लेवल है, अगर हम 2019 की बात करें, 2019 में जो 18 तारीख का पेपर आया, अगर एक ही शिफ्ट में पेपर आता और वैसा पेपर आ गया, तब देखो लगभग आप मान के चलो कि 1000 के आसपास जो था ना, उनके 200 में से 200 नंबर मार्क्स थे मैथ में। तो ऐसा पेपर आएगा तो कट ऑफ ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, और पेपर का लेवल थोड़ा सा मुश्किल आया तो कट ऑफ जो है वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। तो हम मान के चल सकते हैं ये 312, और इसमें वैकेंसी भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अगर आपके यूआर में मेरे हिसाब से कंडीशन अगर मान के चले तो 300 प्लस नंबर अगर आ जाते हैं तो यूआर में जो है वो आपको 4200-4600 मिलने के चांस है, यूआर में 300 प्लस, ठीक है। ओबीसी में आपके 290 प्लस समथिंग नंबर आ जाते हैं, ईडब्ल्यूएस 290, और एससी में अगर हम मान के चले तो 260 प्लस, और इसमें भी आपके 260 प्लस, ठीक है। इतने अगर आपके नंबर आ जाते हैं तो आप 4200 या 4600 में से एक ना एक पोस्ट जो है वो कंफर्म ले लोगे। बस शर्त ये है कि मेरे द्वारा ये एक प्रेडिक्शन है, अगर पेपर का लेवल जो है वो पिछले साल जो 2020 के जैसा का जैसा आए तब ये है। अगर पेपर का लेवल चेंज हो जाता है तो ये कट ऑफ भी ऑटोमेटिक चेंज होगी। ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद ये है कि जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी के दौरान क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क में विचार चलते रहते हैं कि 4200-4600 की कट ऑफ है वो क्या जाएगी। और ये वीडियो आपको तभी देखना है जब आप फ्री हो एकदम, जैसे पढ़ाई से उब चुके हैं, फिर आपको एंटरटेनमेंट के लिए जैसे मान लो किसी भी तरीके की हाँ इतने नंबर लाने चाहिए, जब आप डिस्कस कर रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ में, तो उस टाइम क्या है कि आप फ्री माइंड से एक वीडियो को या इस तरीके का वीडियो देख लिया करो। उसमें क्या होता है कि आपके दिमाग की जो टेंशन है वो भी कम हो जाती है, और आप जो है वो एक टारगेट की तरफ अचीव करने की तरफ लग जाते हैं कि मुझे 300 प्लस स्कोर करना है, ठीक है। क्योंकि हम जोड़ते रहते हैं, जैसे 270 आया तो हम 30 नंबर कहाँ ला सकते हैं उसका अनुमान लगाते रहते हैं, और ये प्रक्रिया जो है वो आप जब मेन एग्ज़ाम दोगे तब तक भी आपके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहेगी। तो ये इस वीडियो में मेरे द्वारा प्रेडिक्शन था, और लगभग आप इस जो टारगेट है वो 300 प्लस का टारगेट लेकर के चलें, और जिनके 315 320 मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है उनका बेस्ट है, और उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस अपना स्कोर जो है वो मेंटेन करते हुए चले, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, मेंटेन करोगे तो सारी चीज़ें हो जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।